नमस्कार, मैं बालास गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ। इस वक्त हम लोग निरंजनपुर मंडी में हैं और हमारे साथ जो हैं अजय डबराल जी, जो मंडी समिति के सचिव हैं, उनके केबिन में, उनके ऑफिस में हैं और आज उनसे हम चर्चा करेंगे मंडी समिति की समस्याओं को लेकर और उन क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं वो व्यापारियों के लिए, खासकर किसानों के लिए, और जो मंडी समिति की समस्याएं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अजय डबराल जी, सबसे पहले आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डबराल जी, जब से आपने कार्यभार संभाला है तो क्या क्या खामियां आपने देखी और क्या सुधार लाए हैं उसमें? जी देखिए, निरंजनपुर मंडी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट की भी बड़ी मंडी है और शहर की बड़ी मंडी है। इस मंडी की स्थापना 89 में हुई थी कि जबकि बहुत कम यहाँ पे व्यापार था। आज 32 साल बाद यहाँ पे काम करने वाले भी बढ़ गए हैं और व्यापारी भी बढ़ गए हैं, खरीदार भी बढ़ गए, यानी कि हर तरह से जो है जनसमूह बढ़ा है। तो इसको लेकर कई समस्याएँ भी हैं, जैसे मुख्यतः सड़कों में हमारा यातायात की समस्या रहती है, जिसके लिए कि हमने जो है अभी 1 तारीख से ऑड इवन सिस्टम शुरू किया है कि जो भी लोडर वाहन हैं वो ऑड इवन में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसमें जो है हमने सम और विषम के आधार पे हमने जो है वाहनों का प्रवेश सुनिश्चित किया है। दूसरी समस्या यहाँ पर अंदर जो है जैसे मासाखोरों की आती रही है, तो उसके लिए हमने मंडी पर्यवेक्षक के नेतृत्व में जो है एक सचल दल का गठन किया है कि जो प्रातः काल में पूरा घूमकर सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और मासाखोर तीनों को ही देखता है, जिसमें कि समय समय पर मेरे द्वारा भी उसका अनुश्रवण किया जाता है। जी सर। इसमें मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया मंडी समिति के अंदर जो परिसर है, इसमें भी कई बार बड़ा सुबह के टाइम आए तो बड़े जाम की समस्या होती है और जो फुटकर व्यापारी हैं वो सड़कों पे ही, मतलब जो अंदर की सड़कें हैं उस पर ही काफ़ी घेर के अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? उसके लिए हमने जितने भी फुटकर व्यापारी जो भी किसी आवंटित दुकान के प्रतिष्ठान के सामने रहते हैं उनकी हमने बैठक ली थी और हमने स्पष्ट कहा है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि वो फुटकर व्यापारी उन्हीं का अपना स्टाफ है, तो हमने उसके लिए कहा है कि वो अपने आवंटित फड़के वहीं तक रहेगी ताकि लोगों का आवागमन सही रहे। दूसरा, हमने व्यापारियों की बैठक बुला के ये भी सुनिश्चित किया है कि जो भी उनके निजी वाहन हैं, चौपहिया वाहन या दुपहिया वाहन, वे प्रातःकाल में मंडी परिसर के बाहर ही रहें ताकि अंदर अनावश्यक बेतरकीब खड़े रहें, जिससे कि जो भी जाम की समस्या बनी रहती है। अभी हमने अभियान चला के जो है 3600 का समन जो है फुटकर व्यापारियों में किया है। एक 10,000 का समन हमने व्यापारी जो कि अतिक्रमण की स्थिति को देखते हुए पाया गया है और आज भी हमारे समन के कुछ केस आए हैं जिनकी अभी रसीद जारी होना बाकी है। कोशिश हमारी मंडी समिति की यही है, पूरे हमारे सचल दल की। इसके लिए आपके जानकारी में ये तथ्य भी लाना चाहूँगा कि हमने एक शिकायत प्रकोष्ठ का भी गठन किया है, जो कि न सिर्फ जो है मंडी की समस्याएं बल्कि जो मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ कभी व्यापारी की कहासुनी हो जाती है या कुछ किसी की जो है व्यापार में किसी से ज़्यादा ले लिया है या कम ले लिया किसी चीज़, उसके लिए हमने शिकायत प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। कोई भी, मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जन से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी शिकायत प्रकोष्ठ में आप जो है अपनी किसी भी प्रकार की जो भी मंडी से संबंधित कोई भी लेन देन है, कोई भी आपको कोई सामान अच्छा नहीं मिला, किसी को धोखे से आपसे ज़्यादा ले लिया या अच्छा सामान नहीं दिया उसकी वजह, उसकी आप शिकायत मंडी समिति में कर सकते हैं शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से। तो उसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया आपने या खाली नहीं है? हमारे यहीं पे जो है हमारे जो मंडी पर्यवेक्षक हैं, हमारे मंडी निरीक्षक हैं, वो कार्यालय में सीधे आके उनसे अपनी शिकायत को दर्ज कर मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं, जिसपे कि सुनवाई किया जाना अपेक्षित होगा। अच्छा, एक मंडी परिसर आपका दूसरा वाला भी है जो इसके बाद है, उसमें पहले भी जो फड़ रेडी वाले थे उनको लेके काफ़ी वाद विवाद रहे। अब देखने में आ रहा है कि वो लोग फिर से अंदर अपना सामान लगा रहे हैं, ठेलियाँ लगा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी सर, सर्वप्रथम तो हमने द्वारा ये हम मंडी समिति का विस्तारीकरण पटल है और हम किसी भी फल ठेरी वाले के प्रोत्साहन नहीं देते हैं। वो हमारे जो जितने भी वहाँ पर पीआरडी के जवान हैं प्रातःकाल में उनको जो है बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि स्टाफ की हमारे पास कमी है और वो जब तक यहाँ पे अतिक्रमण करते तब तक वो पुनः वहाँ पे आ जाते हैं। तो सोमवार से हमने सोचा है कि इसको बृहद रूप से चलाया जाएगा, जिसके लिए हम जेसीबी का भी सहायता लेंगे, जिनके भी आगे बढ़ा हुआ है। जो भी लोग वहाँ पर हैं उनको जो है बिल्कुल अनाधिकृत रूप से अगर कोई है, अगर हमारा मंडी का व्यापारी या लाइसेंसी व्यापारी नहीं है तो वहाँ पर खड़ा नहीं है। हम लोग सोमवार से इस व्यवस्था को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा गेट है वो एंट्रेंस गेट है और वहाँ कोई आड़ती की दुकानें तो अंदर जाकर हैं, तो शुरू से ही वो दोनों साइड ठेलियाँ लगी हुई हैं और फुटकर में बीच अपना माल बेचते हैं वो, और वो भी रेट की तो मैं बात नहीं कहूँ, रेट तो वो जैसे बाजार में बिक रहा है वही रेट बेच रहे हैं, तो किसकी परमिशन से अपना माल बेच रहे हैं? सर, वो किसी की परमिशन नहीं होती है। वो होता क्या है कि फुटकर क्योंकि जो हमारी थोकी मंडी है वहाँ से फुटकर व्यापारी भी अपना सामान लेते हैं, तो वो अपनी फल ठेली अंदर लेकर आया
और वहाँ से लेके और वहीं पे लगा लेते हैं। वहाँ पर लगाने का जो है हम पूरी रोक लगेंगे, लेकिन हम अगर कोई फुटकर व्यापारी वहाँ पे लेने आ रहा है तो उसको हम मना नहीं कर सकते। हाँ, ये इतनी हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उन्हें वहाँ पे खड़ा ना रहने दें। इसके लिए हम आगे अपने फील्ड स्टाफ को भी, हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों को भी और स्वयं मैं भी इसकी मॉनिटरिंग करूँगा कि सामान तो लें लेकिन बाहर बेचें, वहाँ पर ना बेचें। अच्छा, एक सवाल और है, आपके ऑफिस से ही जुड़ा हुआ है कि जैसे मान लिया किसी का रिटायरमेंट हो जाता है और सेवा समाप्त हो जाती है, तो क्या उसके बाद भी वो अपनी सेवाएं दे सकता है? नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है सर। अच्छा, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अगर वो जो है मुख्यालय स्तर से किसी के एक्सटेंशन का वो आता है तो वो कर सकता है। बाकी तो सेवानिवृत्ति के बाद हाँ, कोई व्यक्ति अगर जैसे कोई आता है तो अपने क्लेम वगैरह के जानकारी के लिए कोई आ सकता है। बाकी सेवाओं के कोई हमारी तरफ से कोई जो है उसकी सेवाओं के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऊपर से रिकमेंड किया जाता है कहीं से? जी, स्टाफ की कमी है, किसी की हम सेवाएं लेना चाह रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कई समय से कोई भर्ती प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं और जो है कई विभागों में लोगों को एक्सटेंशन में रखा जाता है ना। तो ऐसा भी मुख्यालय से अगर आदेश आता है, हमारी तरफ से कोई निवेदन जाता है कि भाई हमें आदमियों की आवश्यकता है, लिखित रूप से वहाँ से कोई आता है तो उसका हम लोग करते हैं। बाकी तो रिटायर के बाद कोई अगर किसी कार्यालय में आता है तो लोगों की, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी अपने क्लेम्स होते हैं, अपनी कुछ वो होते हैं, उसके लिए वो कार्यालय में आ सकता है। लेकिन हम लोग उसमें कोई काम नहीं दे, कोई आए तो हमारा उसका स्वागत, पूर्व स्टाफ है हमारा। जी जी जी। अच्छा, मेरा अब लास्ट सवाल ये है कि एक समस्या और हो जाती है कि रेट को लेके इस पे मंडी समिति का कोई चेक है उनके ऊपर, मतलब कंट्रोल है या नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मंडी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो किसानों को उनकी उपज का उचित और प्रतिस्पर्धा मूल्य दिलाया जाना है। हाँ, किसान के साथ कोई घटतौली ना हो, उसके कम दाम में ना बिके। अगर वो अपने रेट से किसी आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे शिकायत कर सकता है। जहाँ तक फुटकर व्यापार का संबंध है तो वहाँ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है फुटकर व्यापार में। हाँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि कैंपस में या उसमें जो है फुटकर व्यापार के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी या अधिक मूल्य दिया जाए ना, तो उस पर भी हम जो है ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड दोनों जाके हम लोग जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। मतलब अब ये मान के चलें कि अब कार्रवाई होगी ऐसे फुटकर व्यापारियों पर कि जो अपना मतलब माल भी सही क्वालिटी का नहीं दे रहे और रेट भी ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब एक तरह से उपभोक्ताओं के साथ तो उनका आना नहीं हो रहा, उनका अधिकार होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मंडी में एक स्वस्थ व्यापारिक माहौल के साथ साथ जो कि आमजन उपभोक्ता भी यहाँ पर अपने घरेलू पर्पज़ के लिए फल सब्जियाँ लेने आते हैं तो वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं। तो क्योंकि देखिए, ये व्यापारी, किसान, उपभोक्ता, इसी के चैनल से ही जो है फल सब्जियों का जो है होता है। किसान पैदा नहीं करेगा, व्यापारी उसको लेगा नहीं और लेने वाला कंज्यूमर नहीं होगा, तो ये एक प्रकार का जो है एक बड़ा अच्छा मजबूत तंत्र होता है जिसपे कि जो है मंडी की और किसानों की और सबकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसको हम बहुत मजबूती, और प्रशासन उसमें एक धुरी होता है जो कि इन पे मॉनिटरिंग अनुश्रवण करता है। अच्छा, एक सवाल मेरे को आया, जैसे अभी मैंने देखा कुछ शौचालय अभी बने हैं हाल फिलहाल, तो क्या पार्किंग की भी व्यवस्था करी गई है यहाँ पे या नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे जो मंडी परिसर का जो दूसरा विस्तारीकरण पटल है उसके पास हमारे पास एक पैच है जिसका कि हमारे प्रबंध निदेशक द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उसको साफ करा के वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उसके लिए हमने बजट की स्वीकृति के लिए मुख्यालय को लिखा है, क्योंकि उसमें भी 1.5 से 2 लाख रुपए का व्यय आना अनुमानित है। तो उसको हम साफ करके हम एक पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत जल्द करने का शुरू करने वाले हैं। तो ये भी आपने अजय डबराल जी को सुना, जिन्होंने बताया कि मंडी समिति की समस्याओं से भी अवगत कराया और उसके समाधान से भी अवगत कराया, और बहुत जल्द ही, और एक बहुत अच्छा इन्होंने जो शिकायत प्रकोष्ठ शुरू किया है, ये आढ़तियों के लिए भी, आढ़तियों के तो नहीं, किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अजय डबराल जी की इसी सोच के लिए और आगे जो है सभी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए अजय डबराल जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आपने भी समय दिया और आपके मंच के माध्यम से मंडी समिति अपने किए जा रहे प्रयासों को आम जन तक पहुंचाने में लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसी आशा के साथ आपका भी धन्यवाद।